कितना मारा है? तुक्का तो कितनी बार सब दे रहे? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। लास्ट टाइम मेरा 3 नंबर से हो गया, चुक गया था। इस बार कंफर्म आ जाएगा। तुक्का के साथ निकलेगा, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सही हुआ है। अगर तुक्का खूब लगाए हैं ऐसा है? तुक्का खूब। पेपर तो बहुत अच्छा बना, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। मेरे यहाँ मिसेस दिलाती थी तो अब उनको मालूम था, बाकी उनसे ही नॉलेज लेता था मैं, तो उनके ही थ्रू मैं इस बार फर्स्ट बार पेपर जो है अभी स्टेट का दिलाया हूँ। पर ठीक गया है, निकल जाएगा। निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा। तय है? तय है भाई। और आपके मीडिया से एक तो क्वेश्चन आया था कि मीडिया का काम क्या चीज़ का रहता है। 20 पूरा छूट गया, तुक्का मारे? तुक्का मार दिया। तुक्का मार दिया? 20 में तुक्का मार दिया ना? मार दिया। नमस्कार, मेरा नाम निशान तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। सीजी टेट का पेपर है और हम बातचीत करेंगे लोगों से, कैसा पेपर गया स्टूडेंटों का, छात्रों का, और जो लगातार शिक्षक भी बन चुके हैं वो भी प्रमोशन के लिए इस पेपर को दे रहे हैं, तो सीधे उनसे बातचीत करेंगे और कैसा एग्ज़ाम रहा ये पूछेंगे। क्या नाम है भैया? बालकृष्ण साहू। कैसा गया आज का एग्ज़ाम? बढ़िया था, बस मैथ हार्ड गया थोड़ा। और पढ़ के नहीं आए थे? पढ़ा था बट लेकिन क्या है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही मतलब मैथ्स थोड़ा हार्ड ही आया था इस बार। बाकी सामान्य ज्ञान सब बहुत ही अच्छा रहा। कितने बार आप पेपर दे चुके हैं? मैं तो फर्स्ट बार ही दिया, फर्स्ट बार है मेरा। तो इसके पहले पेपर देखते थे कि कैसा आ रहा था पेपर? अब मेरे यहाँ मिसेस दिलाती थी तो अब उनको मालूम था, बाकी उनसे ही नॉलेज लेता था मैं, तो उनके ही थ्रू मैं इस बार फर्स्ट बार पेपर जो है अभी स्टेट का दिलाया हूँ। क्या लगता है इस बार निकल जाएगा पेपर? अब देखो भगवान का और हार तो गया है बट देखो पेपर अच्छा गया है, बाकी सब सब्जेक्ट भी अच्छा बना है, बस थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा। कुछ रोचक प्रश्न आए थे, याद करके बताइए कुछ रोचक। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड? छत्तीसगढ़ से तो आए थे बट बनाया तो सभी हैं, याद मेरे को। हाँ, एक वो वाला था, क्या बोलते हैं, भीमबेटका करके है, वो अपना बस्तर साइड का है, वो क्वेश्चन निकाला था, बहुत ही अच्छा बना। उसको तो मैं पढ़ के ही आया था, उसको भीमबेटका करके था, वो क्वेश्चन मेरे को अच्छा बना है मतलब। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अब अभी पेपर दिए भैया? थोड़ा सा बोल लेंगे। क्या नाम है? कमल भारती। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा रहा, बस टाइम मैनेज करने में दिक्कत होता है, हमेशा का इशू है ये तो। सी टेट में भी देखो तो, सीजी टेट में भी देखो तो हमेशा इशू रहता है। टाइम कम पड़ जाता है बनाते बनाते? टाइम कम पड़ जाता है। समय किसमें ज़्यादा लगता है, कौन से? समय सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में लगता है। क्या है, पैसेज बहुत लंबा लंबा रहता है ना, पैसे और पोएट जो रहता है, पोएम रहता है, बहुत पढ़ने में उसको ही 10 मिनट से 15 मिनट लग जाता है। और क्या हिंदी मीडियम के लोगों को उतना समझ नहीं आता है ना। इंग्लिश मीडियम वालों का क्या है, इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, इसीलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश पढ़ने में। और क्या है, थोड़ा समय लग जाता है, बस टाइम का मैनेज है, हर किसी को से निकल जाएगा। सीजी टेट हर किसी से निकल जाएगा, बस टाइम का इशू है। अगर टाइम मैनेज कर लिए ना तो हर किसी से। आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर ठीक गया है, निकल जाएगा। निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा। तय है? तय है भाई। कौन से कुछ रोचक प्रश्न आए थे? तो तुक्का के साथ निकलेगा, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सही हुआ है। अगर तुक्का खूब लगाए हैं ऐसा है? तुक्का लग गया ना, टाइम की वजह से लगा है तुक्का, नहीं तो टाइम रहता है तो वो क्वेश्चन जो तुक्का लगा है वो भी सॉल्व हो जाता, बस टाइम की वजह से है। बाकी जब तुक्का साथ दे दे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो कितने बार पेपर दे चुके हैं? अभी ये दूसरा था मेरा। पिछले बार से कैसा क्वेश्चन आया इस बार? पिछले बार ज़्यादा अच्छा था इस बार से। इस बार थोड़ा हार्ड आया था? नहीं, वैसी है, स्टैंडर्ड ही था, ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं था, मीडियम में था, बढ़िया था क्वेश्चन। हिंदी और पेडागॉजी सीडीपी देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो अब आगे की तैयारी के लिए शिक्षक बन जाएंगे? अब टेट निकलेगा तो बिल्कुल बन जाएंगे। तो ये थे जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, बताया कि बेहतर एग्ज़ाम गया वो उनका, और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका पेपर कैसा गया। हमारे साथ महिला अभ्यर्थी भी हैं, ये भी अभी पेपर दे के निकले और साथ में छोटा बच्चा भी है। तो देखिए इतनी मशक्क़त करके पेपर देने हैं। क्या नाम है मैम आपका? सीमा साहू। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा गया। कौन से कोई में कठिनाई हुई, कौन से पोर्शन में? नहीं, बहुत अच्छा था क्वेश्चन। अच्छा, अभी शिक्षक हैं आप या फिर बनने जा रही हैं? बनने जा रही हूँ। अच्छा, बनने जा रही हैं। कब से मेहनत कर रही हैं आप? मैं 1 साल से। 1 साल से? हाँ। ये मतलब ये पहली बार है पेपर या दूसरी बार? पहली बार। पहली बार। तो देखिए पहली बार है और
शिक्षक बन जाएंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि पेपर इनका अच्छा गया है। और भी भाई हमारे साथ हैं, वो भी अच्छा पेपर दे के आए ऐसा लग रहा है, क्योंकि चेहरा खिला हुआ है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमर सिंह चौहान है, मैं चिरमिरी से आया हूँ। अच्छा, चिरमिरी से यहाँ पेपर देने आए हैं। यहाँ पढ़ाई करते हैं अच्छा, यहाँ पढ़ाई जी। करते हैं। इस बार कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं यहाँ कॉम्पिटिशन अकेडमी में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, इस बार पेपर का लेवल बहुत सरल था और थोड़ा यूनिक आया था। जैसे जो इंग्लिश का सिलेबस था उसमें ग्रामर्स का पूरा सामान थे, लेकिन इस बार पूरे में पैसेज दे दिया था। और आपके मीडिया से एक तो क्वेश्चन आया था कि मीडिया का काम क्या चीज़ का रहता है, क्या बोलते कानून बनाने का कि किसी मतलब बात को किसी के सामने रखने का, इस टाइप का क्वेश्चन आया था मीडिया से भी। और आंसर ये था कि मीडिया का काम है सही बात को रखना, मतलब किसी के वो बात रखने का, ना कि कानून बनाने का। और बैगा जनजाति के लोग वो दारू वाला चावल से क्या बनाते वो सब आया था। अब यहाँ के रतनपुर और सरगांव के मंदिर के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत सरल आया था। इस बार का आप पिछले 5 साल का जो क्वेश्चन देखेंगे एकदम यूनिक और एकदम सरल क्वेश्चन आया था। कितनी बार से आप दे रहे थे? मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। लास्ट टाइम मेरा 3 नंबर से हो गया, चूक गया था। इस बार कंफर्म आ जाएगा। इस बार कंफर्म है शिक्षक बन जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे। तो उम्मीद है पूरी। तो ये भी बताइए कि जो लोग चूक गए, यानी कि जो लोग पेपर ठीक से नहीं बन पाया, उनको कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप अच्छे से तैयारी किए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर से शिक्षक विभाग में जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ शिक्षक विभाग में जीएस का क्वेश्चन एकदम यूनिक रहता है, शिक्षा से रिलेटिव रहता है। जीएस में मतलब ये नहीं पूछेगा कि अकबर बिरबल पूछेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन स्कूल से रिलेटिव रहता है कि बच्चा अगर शरारत कर रहा है तो आप क्या करेंगे, स्कूल में आप कैसा पढ़ाएंगे। तो सामाजिक ज्ञान में 60% क्वेश्चन स्कूल से रिलेटिव रहता है। तो अगर आपको अगर पेपर निकालना है तो सबसे पहले आपको 5-6 साल का टेस्ट सीरीज आपको जो ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब बेसिक सवाल हमको ज़्यादा हल करने पड़ेंगे, उससे रिलेटिव पूरा क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा। जी। पूरा मतलब जो सीजी वापा में जो अदर जो रहते हैं राई पटवारी के, उससे एकदम अलग रहते हैं। स्कूल से रिलेटिव क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और लगभग पूरे स्कूल से रिलेटिव पूरा क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, कौन से ज़्यादा पोर्शन को आसानी से हल करने के लिए मतलब समय कम लगा ऐसा कुछ? मेरे को सबसे आसान लगा बाल विकास में कंफर्म 30 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अब मैंने पिछले 5 साल का क्वेश्चन भी देखा था, अब उसमें टॉपिक वाइज भी दे दिया था। तो बाल विकास और हिंदी सबसे ईजी क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद सेकंड में सामाजिक विज्ञान। लास्ट में मैंने जब इंग्लिश पढ़ा तो देखा तो पूरा पैसेज ही है पूरा 30 तो उसमें फिर अपन थोड़ा बहुत बनाए। कुछ लोगों से बातचीत की तो बोले टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ी हो गई। कैसे टाइम मैनेज नहीं कर पाए? टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी रहता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं लगातार 1 महीना, अगर कोई टेस्ट सीरीज कर लिया तो टाइम मैनेज वैसे बन जाता है। डायरेक्ट क्या आता है, पढ़ के डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं और टाइम हाथ नहीं बैठ पाता है। तो अगर कोई से भी एग्जाम में आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन, कहीं भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन, और टाइम मैनेजमेंट सब हो जाता है। देखिए, इन्होंने बेहतर तरीके से बताया है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है और कैसे शिक्षक बनना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखकर हम बातचीत करते हैं। हालांकि वे पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, लेकिन उनसे ही बातचीत करेंगे कि कैसा गया आप लोग का पेपर। ठीक था सर। क्या नाम है आपका? राहुल जायसवाल। कौन से पोर्शन में ज़्यादा आसानी हुई बनाने में? वैसे सर वो पेडागॉजी ठीक था, पेडागॉजी। अच्छा। और समय किस में ज़्यादा लग गया? एवरेज था सर वैसे। अच्छा, तो टाइम में हल कर लिए कि नहीं? पूरा तो नहीं हो पाया। हाँ? पूरा नहीं हो पाया। पूरा नहीं हो पाया। कितने क्वेश्चन छूट गया? 20 के आसपास छूटा हो करीब। 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसे में तो नुकसान हो जाएगा गुरु। टिक तो लग गया है, बट ऐसे छूट गया है 20। अच्छा। मैथमेटिक्स में टाइम लग गया थोड़ा सा। अच्छा, 20 पूरा छूट गया? तुक्का मारे? तुक्का मार दिया सर। तुक्का मार दिया? 20 में तुक्का मार दिया ना? मार दिया। मतलब 10 तो सही हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ? अब पता नहीं सर, टाइम ही नहीं था, ऐसा कुछ था। अब मे भी 5 हो जाए तो हो जाए सर। मैथ्स में कितना ज़्यादा समय दे दिए क्या? मैथ्स में ज़्यादा दे दिए, 2-4 क्वेश्चन में ना इजी था, बट मैं ही फंस गया उसमें। अच्छा। तो और सरल कौन से लगे ज़्यादा, जो आसानी से जल्दी हल कर लिया? मेरे को सभी का पेडागॉजी ठीक लगा, हिंदी ठीक लगा। लोकल सवाल में कुछ क्या रोचक प्रश्न आए थे छत्तीसगढ़ को लेकर या आसपास को लेकर? रोचक में तो सर ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे को, ऐसा कुछ मतलब आसपास को लेकर छत्तीसगढ़ से कुछ रोचक प्रश्न नहीं आ सकते। तो आपका क्या नाम है भैया? कैसा गया आपका एग्जाम? कैलाश मिश्रा। ठीक गया। मिश्रा जी, चेहरे तो फुल खिले हुए लग रहे हैं, कैसा गया एग्जाम? ठीक गया है। ठीक गया। तो मुस्कान बता रही है ठीक गया है आपका एग्जाम, लेकिन कितने घंटे में आपने पेपर हल कर लिया है? नहीं, वैसे अब टाइम पूरा रहता है ना तो वो उतने ही में मैनेज हो जाता है। अगर कम टाइम रहता तो उतने में हो जाता है, लेकिन उतने में पूरा टाइम लग गया। कितना तुक्का मारे हैं इस बार? ठोक दिए हैं तुक्का?
नहीं नहीं, तुक्का का ऐसा नहीं है, मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा, हिंदी मीडियम वाला हूँ तो इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बाकी ठीक था। ये चीज़ तो मैं सुन रहा हूँ और भी लोगों से बातचीत क्यों, हिंदी मीडियम वाले की थोड़ी परेशानी जरूर। हाँ, उसमें इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, बाकी ठीक था। बाकी सोशल, पिछले बार से सरल आया था पेपर? हाँ पिछले बार से ठीक था। सरल आया। गुरुजी बनने की उम्मीद है? बिल्कुल। हाँ हाँ पक्का मान लो गुरुजी बन जाओ। बिल्कुल। हाँ हाँ चलिए ठीक है, तो ये भी अब गुरुजी बनने के राह में है और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं कि उनका पेपर कैसा गया। लेकिन अभी तक हमने जिनसे बातचीत की उनका बेहतर परीक्षा में जो उन्होंने हल किया है, कई लोगों ने तुक्का मारा है लेकिन तुक्का भी बढ़िया से मारा। तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी कैसे उन्होंने परीक्षा दी और कहाँ से पोर्शन ज़्यादा सरल आए थे। और भी जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और उनसे भी समझते हैं कैसा गया एग्ज़ाम उनका और कितने अच्छे से पेपर उन्होंने हल किया। क्या नाम है? शताब्दी शर्मा। कैसा आपका पेपर गया? पेपर तो अच्छा गया है, पर देखो क्या होता है। चेहरे की मुस्कान तो बता रही है पेपर अच्छा गया, लेकिन कितने समय में हल कर लिया आपने? हाँ, पूरे क्वेश्चन हो गए थे। तुक्का कितना मारा है? तुक्का तो 10% 10 to 15% मारा है। अच्छा, तो 10% तुक्का मारा है आपने, लेकिन बाकी 90% ठीक ठाक। अपने अकॉर्डिंग तो सही बना है। अब ये पहली बार था आपका कि दूसरी? नहीं, ये सेकंड टाइम था। सेकंड टाइम। पिछले बार से इस बार पेपर कैसा आया बताइए? पिछले बार के अकॉर्डिंग तो ठीक आया है, पर लेवल थोड़ा सा हार्ड हुआ। कंपटीशन के अकॉर्डिंग हार्ड हुआ। और पोर्शन, इजी पोर्शन कौन सा आपको लगा ज़्यादा? हिंदी CDP थोड़ा टफ था इस बार का। तो हिंदी मीडियम से है? जी, तो इंग्लिश में थोड़ी परेशानी हुई या क्योंकि कई लोग से मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया परेशानी हुई है। इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आते। कुछ रोचक प्रश्न आए थे, ऐसा कुछ जो आपको याद हो एक आध? CDP में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनोवेटिव थे बहुत से। देखिए, इन्होंने बताया कि कई तरह के इनोवेटिव प्रश्न आए थे और परीक्षा तो ठीक ठाक गए हैं, लेकिन अब गुरुजी का सपना पूरा होता है या नहीं होता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है और ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि उनकी परीक्षा कैसे गई है। हम अभी केंद्रीय जो जेल है वो बिलासपुर का, उसके सामने खड़े हैं और यहाँ की मुंगोड़ी काफी फेमस है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर दे के आए हैं। इसके बाद हम मुंगोड़ी का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और मुंगोड़ी के साथ चर्चा करेंगे कैसा रहा उनका परीक्षा, कौन से पोर्शन में ज्यादा आसानी हुई। क्या नाम है? मेरा नाम माधुरी बघेल है। पेपर तो बहुत अच्छा बना। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। जैसे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन इजी आए, तो बहुत अच्छा लग रहा था पेपर दिलाने में। कितने देर में पेपर हल कर लिया? मैंने कर लिया था, मैंने पूरा समय लिया था, पूरे 2.5 घंटे, क्योंकि पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि सही हुआ है कि। जी, मतलब एक बार चेक भी कर लिया? जी, कई लोग का तो समय ही नहीं हो पाया। हाँ सर। अब क्या बोलते हैं, मैंने जल्दी टिक लगा लिया था, उसके बाद मैंने फील किया था। कितने साल से आप तैयारी? ये मेरा सेकंड ईयर। तो इस बार लगता है कि निकल? हाँ सर, इस बार निकल जाएगा लग रहा है। पिछले बार कितने नंबर से चुक? पिछले बार मेरा सीट 8 में आया था 75 नंबर से मेरा रह गया था। जी, तो अब वो 5 नंबर इस बार पूर्ति? हाँ सर, भगवान की दुआ हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जैसे कि पिछले बार 5 नंबर चुक गए थे, लेकिन इस बार उस गड्ढे को पाट लेंगे, उस 5 नंबर को पूर्ति कर देंगे। और किस पोर्शन में ज्यादा आसानी हुई बनाने? सबसे आसानी CDP में हुआ सर। CDP और हिंदी सबसे अच्छा आया था। जी, इंग्लिश मीडियम से हिंदी? हिंदी मीडियम से। इंग्लिश में काफी परेशानी? हाँ सर, पर इंग्लिश भी अच्छे से पता है। जी, तो ये तो आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपका पेपर अच्छा गया है। और भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको खास तौर पर क्या बताना चाहेंगे? अगर मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको अच्छे से हल कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और जो सिलेबस है उसी से पढ़िए, एकदम इजीली निकल जाएगा। यानी सिलेबस है उसी से आपको पढ़ना पड़ेगा और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी लगातार रीड करना पड़ेगा, तभी आपका
गुरु जी का बनने का सपना पूरा हो सकेगा और आप गुरु जी इस बार बन जाएंगे? सर कोशिश कर रही हूँ कि बन जाऊँ। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि किस तरह परीक्षा आया था और आने वाले जो पेपर देने वाले लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी तो उनके लिए भी गाइडलाइन बताई और उन्हें भी गाइड किया कि किस तरह से परीक्षा देनी है। तो लगातार हमारे साथ अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें द फ्री वॉइस।